नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य ऐसे भारत का निर्माण है जो न केवल अपनी बल्कि संपूर्ण विश्व की जरूरतों को पूरा करे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया संबोधित। कहा, खनिज के मामले में झारखंड आगे है, अब पर्यटन को दिया जा रहा है बढ़ावा। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बहुभाषिता को बढ़ावा देने के विषय पर वेबिनार को करेंगे संबोधित। और विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड ने मध्य प्रदेश को 324 रनों से हराया। कप्तान ईशान किशन का चयन टीम इंडिया T20 में। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। नीति आयोग की शासी परिषद की 6ठी बैठक में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में उठाए गए रचनात्मक कदमों का स्वागत हुआ है, जिससे राष्ट्र के मूड का पता चलता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसका उद्देश्य न केवल स्वयं की बल्कि विश्व की जरूरतें पूरी करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का निजी क्षेत्र भी बड़े उत्साह के साथ आगे आ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन सराहनीय है। इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि एक नई पहल के अंतर्गत अब शहरों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए मकान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए जलापूर्ति की गई है। पिछले वर्षों में कृषि और पशुपालन से लेकर मत्स्य उद्योग तक सभी क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बजट $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से अधिक का बजट है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतें वैश्विक मुद्दा है और पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक को पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को वस्तु और सेवा कर GST को एक समान रूप से युक्ति संगत बनाने के लिए विचार विमर्श करना चाहिए। भारत को कल्याणकारी शासन व्यवस्था वाला देश बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा ध्यान रख रही है और वैध तरीके से संपत्ति जुटाने का भी समर्थन करती है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर करों का दायरा नहीं बढ़ाया जाएगा तो देश का विकास और उन्नति भी संभव नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को मददगार की भूमिका अधिक से अधिक निभानी चाहिए और विनियमन को कम से कम करना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2000 में यह अलग राज्य बना। अलग राज्य की परिकल्पना इसलिए की गई थी कि यहाँ के लोगों का विकास हो सके, लेकिन 20 साल बाद भी झारखंड वहां नहीं पहुंच सका जहां पहुंचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि खनिज के मामले में झारखंड आगे है और अब पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि गोलियों की आवाज की जगह पर्यटकों की हंसी सुनाई दे। उन्होंने कहा कि राज्य के श्रमिकों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देश के विभिन्न राज्यों से वापस आए श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार देने के लिए 900 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में कई काम बाधित हुए, लेकिन हमने नई नीतियां बनाई। राज्य सरकार नई खेल नीति ला रही है, जिसमें खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी वृद्धों को पेंशन का लाभ प्राप्त हो। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एक राष्ट्र एक मानक स्थापित करने का समय आ गया है। इससे मानक स्थापित करने का वैश्विक लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत विश्व नेता बन जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री गोयल ने कहा कि लोगों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। भारत में विश्व स्तर की जांच प्रयोगशाला की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए आधुनिक उपकरण और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।
मौजूदा खरीफ मौसम में पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद लगभग 16% अधिक रही है। कल तक 651 लाख टन धान की खरीद की जा चुकी थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। देश भर में धान की खरीद में वृद्धि से लगभग 94 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। मौजूदा योजनाओं के अनुसार सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी रखी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश भर के कलाकारों और शिल्पियों के 26वें हुनर हाट का आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उद्घाटन करेंगे। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडवीय हुनर हाट के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी विशेष अतिथि होंगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हुनर हाट का आयोजन कर रहा है। 1 मार्च तक चलने वाले हुनर हाट की थीम है वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा। कोडरमा जिले में अब विवाह निबंधन की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। अब विवाह निबंधन प्रक्रिया पंचायत और नगर निकायों के जरिए हो पाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। विवाह के लिए निबंधन कराना अब काफी आसान हो जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए लोगों को जिला निबंधन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंचायत और नगर निकाय कार्यालय में ही विवाह निबंधन आने वाले समय में अब संभव होगा, जहां इस नई व्यवस्था से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभुकों को राहत मिल सकेगा। वहीं निबंधन की जटिल प्रक्रिया से भी लोगों को मुक्ति मिल सकेगी। विवाह निबंधन की जटिल प्रक्रिया और भाग दौड़ की झंझट के कारण कोडरमा जिले में कन्यादान योजना का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पा रहा था। अपर समहर्ता अनिल तिर्की की अध्यक्षता में विवाह निबंधन को लेकर पंचायत सेवकों और नगर निकाय के पदाधिकारियों को जानकारी दी गई और सरकार के नए नियमों से अवगत कराया गया। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। वर्ष 1999 में आज के ही दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया था। इस वर्ष के लिए थीम है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना। भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2015 से आज के दिन को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इस अवसर पर 4 दिन के वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज आयोजन के पहले दिन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बहुभाषिता को बढ़ावा देने के विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। श्री नायडू अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल सुलेखन प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी वेबिनार को संबोधित करेंगे।
देश में अब तक 1,07,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 5,27,197 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कोविड से ठीक होने की दर 97.2% हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1,06,78,000 से अधिक रोगी इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 1,43,127 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 1.3% है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं 45 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक सक्रिय मरीजों की संख्या 467 रह गई है। अब तक 1,17,977 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.70% है। राज्य में चल रहे टीकाकरण के तहत कल 10,834 हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। चतरा जिले में पहले चरण में 10,000 लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया गया है। अब तक करीब 7,000 हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया जा चुका है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिले में राज्य सरकार द्वारा पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग को तकरीबन 10,000 लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया गया है। हालांकि इस अनुपात में अब तक करीब 7,000 हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्करों को टीका लगाया जा चुका है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य से अभी यह आंकड़ा काफी पीछे है। चतरा के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा ने लोगों को स्वास्थ्य व जनहित को देखते हुए कोरोना से बचाव को लेकर टीका अवश्य लगाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक 80% हेल्थ वर्करों को टीका लगाया गया है, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। इंदौर में खेले जा रहे विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड ने कल मध्य प्रदेश को रिकॉर्ड 324 रनों से हराया। ईशान किशन ने 173 रन की तूफानी पारी खेल झारखंड को सबसे बड़ी जीत दिलाई। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में झारखंड ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 422 रन बनाए। वहीं मध्य प्रदेश की टीम 18.4 ओवर में 98 रनों पर ही सिमट गई। झारखंड के वरुण ईरान ने 5.6 ओवर गेंदबाजी की और 37 रन देकर 6 विकेट लिए। इधर धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत ईशान का चयन टीम इंडिया की T20 टीम में कर लिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम अगले माह इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज खेलने वाली है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने विजय हजारे ट्रॉफी और झारखंड के खिलाड़ी ईशान किशन के T20 टीम इंडिया में चयन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक और हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबोधन की खबर को पहले पन्ने पर सुर्खी बनाई है। लिखा है, हेमंत ने की आदिवासी हक की बात। दैनिक हिंदुस्तान ने भी नीति आयोग की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। सुर्खी बनाई है, सरना धर्म कोड लागू करे केंद्र और खनन में दे हिस्सा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंडिया कॉन्फ्रेंस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया संबोधित। कहा, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे ताकि गोलियों की जगह पर्यटकों की हंसी सुनाई दे। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 2021 की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री। कहा, मनरेगा में बढ़ाई जाए मजदूरी दर। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, भारत चीन ने की 10वें दौर की सैन्य वार्ता, पूर्वी लद्दाख के शेष इलाकों से सैन्य वापसी पर हुई चर्चा। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुर्खी बनाई है, 1,08,00,000 लोगों को लगाया गया कोविड का टीका, दूसरा डोज लेने में कर्नाटक सबसे आगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य ऐसे भारत का निर्माण है जो न केवल अपनी बल्कि संपूर्ण विश्व की जरूरतों को पूरा करे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंडिया कॉन्फ्रेंस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया संबोधित। कहा, खनिज के मामले में झारखंड आगे है, अब पर्यटन को दिया जा रहा है बढ़ावा। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बहुभाषिता को बढ़ावा देने के विषय पर वेबिनार को करेंगे संबोधित। और विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड ने मध्य प्रदेश को 324 रनों से हराया। कप्तान ईशान किशन का चयन टीम इंडिया T20 में।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।